सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, धान की जो बासमती किस्म है उनकी कटाई का कार्य निरंतर जारी है और किसान भाई उसी बत्तर में अपनी गेहूं की अगली फसल जो गेहूं है, हरियाणा पंजाब की जो मुख्य फसल है उसकी बुआई का भी कार्य निरंतर चालू एक दो दिन में हो जाएगा। किसान भाई 25 अक्टूबर से बुआई प्रारंभ करेंगे और हाँ, मैं किसान भाइयों को इस सीजन में बुआई करने से पहले उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास विनती करते हैं कि उनका जो बुआरा है वो बहुत अच्छा हो, जर्मिनेशन अच्छा आए और उनकी फसल जो ये फसल है रबी की, वो अच्छा उत्पादन दे और सभी किसान प्रफुल्लित हों। किसान भाइयों, गेहूं की बहुत सारी किस्में संस्थानों के द्वारा रिलीज की गई हैं हाल में। उनमें से आज जिस किस्म की बात कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण किस्म है, नई किस्म है। भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान, हाल ही में इस संस्थान ने पिछले साल जो वैरायटियां रिलीज करी हैं, डीबीडब्ल्यू 370 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कर्ण वैदही कर्ण वैदही डीबीडब्ल्यू 377, ये जो किस्म है संस्थान की तरफ से रिलीज की गई है। किसान भाइयों, इस किस्म की जो सिफारिश है वो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी डिवीजन को छोड़कर उत्तराखंड का तराई का एरिया, राजस्थान पूरा और कोटे की घाटी को छोड़कर इस किस्म की बुआई की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, तराई का एरिया उत्तराखंड और झांसी की डिवीजन छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कोटे की डिवीजन को छोड़कर राजस्थान में इसकी बुआई सिफारिश की जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, डीबीडब्ल्यू 377 का जो औसतन उत्पादन संस्थान ने, जैसा कि साइट पर आपको दिख रहा है, संस्थान के द्वारा जो डाटा दिया गया है उसमें 74.90 यानी 10 किलो कम 75 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से दिखाया गया है और जो उपज देने की क्षमता है वो 86.9 यानी 10 किलो कम 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिखाया गया है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है अपने 151 दिन में पककर तैयार हो जाती है और औसतन दिन की बात करते हैं तो 148 से 153 दिन लेती है। इसीलिए संस्थान इसको 25 अक्टूबर से बुआई इसकी रिकमेंडेशन देते हैं और इसकी जो बालियां निकलने की अवधि है वो 102 दिन में बालियां निकलना प्रारंभ कर देते हैं। किसान भाइयों, इस किस्म का जो पौधे की ऊंचाई है वो 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है और जहाँ 99, इसको 99 बोलते हैं, उसके बीच में इसकी पौधे की ऊंचाई आती है और इसके जो दानों का 1000 दानों का जो वजन है वो 41 ग्राम है। डीबीडब्ल्यू 327 का जो 1000 दानों का वजन था वो 46 ग्राम था। तो यहाँ पर यह किस्म डीबीडब्ल्यू 327 से थोड़ा सा 5 ग्राम दानों का फर्क पड़ा है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को पिछले साल ट्रायल मोड में लगाया था, संस्थान ने जो बीज दिया था उसमें इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसने डीबीडब्ल्यू 371 को पूर्ण रूप से टक्कर दी है, उसके बराबर उत्पादन दिया है। और एक किसान की चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे, वो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करेगा कि डीबीडब्ल्यू 370 ने 71 से उत्पादन अधिक दिया है। तो किसान भाइयों, ये हमने इनके साथ आपकी चर्चा करी है और इसकी अगर चपाती की गुणवत्ता की बात करते हैं, संस्थान ये मानता है कि इसकी चपाती की गुणवत्ता बहुत टॉप क्वालिटी है। 8.3 8.3 स्कोर 10 में से इसको दिए गए हैं। ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कोर है। अब तक कोई भी किसी भी वैरायटी को 7.5 तक स्कोर मिला है, लेकिन ये ऐसी किस्म है जिसको 8.3 स्कोर दिया गया है। और हेक्टोलीटर वेट जो है, अगर 1 क्विंटल आप आटा पिसवाते हैं तो आपको 78.2 किलोग्राम आटा की प्राप्त होती है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में है, 12% प्रोटीन है और फेरस जो सा है, फेरस 37.9 यानी 38 ppm फेरस, जो हमारे को लोहा तत्व जो मिलता है, जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है, हमारा जो HB लेवल को बढ़ा के रखता है, मेंटेन करके रखता है, उसमें इस वैरायटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसान भाइयों, इसमें जिंक कंटेंट जो हमारे पेट को स्वस्थ रखता है वो भी बहुत बढ़िया है।
37.8 ppm है, कहने का भाव 38 है। तो ये तमाम जो कंटेंट्स हैं इसकी चपाती की गुणवत्ता को बहुत बड़े स्तर पर लेके जाते हैं और इसको अपने आप में शीर्ष बनाते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसकी जो सिफारिश की गई है संस्थान की तरफ से, वो 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर तक आपने बिजाई करती हैं और बीज उपचार आपने जरूर करना है। टेबुकोनाजोल के साथ आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज में लगा सकते हैं और इसकी जो बुझाई है मैंने आपको बता दिया है। संस्थान इसकी बुझाई 20 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में करवा रहे हैं। ये स्थान का, जैसा कि संस्थान का लिटरेचर भी मैं आपको साइट पर दिखा रहा हूं, 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई आपने करनी है। और किसान भाइयों, इसमें जो आपने उर्वरक देना है वो आपने 1.5 बैग डीएपी देना है। जहां अगर एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं तो आपने 2 बैग एनपीके 12-32-16 के देने हैं। संस्थान की तरफ से वृद्धि नियंत्रक लेहोसिन के स्प्रे की भी इसके ऊपर सिफारिश की जाती है, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस वैरायटी का ज़्यादा जो कद है, जो हाइट है, वो ज़्यादा नहीं है, तो किसान भाई लेहोसिन के स्प्रे से परहेज कर सकते हैं तमाम। और इसी के साथ साथ आपने बीज उपचार में एनपीके जो हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है, एजेक्टोबैक्टर आता है, उन सभी का भी आपने प्रयोग जरूर करना है। DBW 370 कर्ण वैधवी जो वैरायटी नई आई है संस्थान की, उसके ऊपर हमने अपने महत्वपूर्ण प्रकाश बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और ये जो वैरायटी है चपाती के लिए बहुत बढ़िया डिक्लेयर की गई है और इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया है, इसकी हाइट बहुत कम है। ये तमाम विशेषताएं इस वैरायटी को सफल बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय किसान वीरों, साडे नाल एक युवा किसान हैगे ने प्रोफेसर अर्शदीप सिंह धालीवाल, जो कि देश भगत यूनीवर्सिटी विच एज ए प्रोफैसर ਲੈਕਚਰਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 370 ਤੇ 371, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ 370, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਪਾਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਰ? 370 ਤੇ 371 ਵੈਰਾਈਟੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 71 ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ 371 ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ 370 ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 371 ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 70 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 371 ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਜੇ ਤਾਂ 371 ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 370 71 ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।